भारत एक ऐसा देश है जहां राइट विंग की वृद्धि का मतलब वास्तविक उदारवाद की सुरक्षा है। यह उत्तर किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन व्यापक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। दक्षिण पंथ के फलने फूलने का बड़ा कारण कांग्रेस सरकार द्वारा मुख्य रूप से हिंदू समुदाय की हिंसा है। हिंदुओं ने कम से कम आम चुनावों में उनके लिए मतदान करना बंद कर दिया है। भारतीयों की बड़ी तादाद हिंदू है। अगर कोई पार्टी सबसे बड़े धर्म पर हमला कर रही है तो वे कैसे जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। हम चीन में जाकर वहां के स्थानीय धर्मों के बारे में बुरा बोलकर वहां जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वे ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ उदाहरण देखें। 2011 में नासा उपग्रह द्वारा राम सेतु की तस्वीरें ली गई थीं और वैज्ञानिकों ने कहा था कि यह प्राचीन मनुष्यों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हो सकता है। हिंदू इसमें बहुत गर्व कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके अदालत में शिपयार्ड बनाने की अनुमति लेने गए, जो राम सेतु को नष्ट करके वहां बनाया जाने वाला था। 5 अन्य मार्ग होने के बावजूद कांग्रेस और डीएमके ने राम सेतु को निशाना बनाया। सत्ता में रहने वाली सरकार अपने स्वयं के सांस्कृतिक स्थल को नष्ट करने का प्रयास कैसे कर सकती है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और अन्य ने 2011 को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मुसलमानों को संसाधनों की पहली पहुंच होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों को भी नहीं, बल्कि विशेष रूप से मुसलमानों को। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि हिंदू हिंसक हैं और रामायण और महाभारत महाकाव्य हिंसा को प्रेरित करते हैं। इसके नाम में सीताराम है, क्या विडंबना है। कांग्रेस और सीताराम येचुरी जैसे लोग खुद को उदारवादी कहते हैं। उन्होंने उस दिन उदारवाद के परीक्षण को विफल कर दिया जब उन्होंने कहा था कि सलमान रुश्दी को शैतानी छंद के लिए देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, जिस दिन उन्होंने शाहबानो केस का बिल पास किया। हिंदुओं ने पहले ही विभाजन देखा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा देखी है और उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। पंडितों का कश्मीर नरसंहार हुआ और न्याय के लिए कुछ नहीं किया गया। अफगानिस्तान उदाहरण है कि हिंदू और सिख इस्लामिक देशों में अच्छा जीवन नहीं जी सकते, भले ही अफगानिस्तान सरकार उनकी रक्षा करना चाहती हो। भारत में कई दल मुस्लिम अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के बारे में खुलकर बात करता है। मध्य पूर्वी इस्लामिक देश भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ले जाने की धमकी दे रहे हैं। क्या उन्होंने हिंदुओं, ईसाइयों, अहमदियों के उत्पीड़न के लिए पाकिस्तान की आलोचना की? नहीं। जब अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों को मार दिया गया था, तब क्या उन्हें परवाह थी? नहीं। इसलिए यह स्पष्ट है कि वे केवल मुसलमानों के मानवाधिकारों की परवाह करते हैं, जो उन्हें प्रभावी रूप से सांप्रदायिक बनाता है। मैं संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मुसलमानों के कारण के लिए आवाज उठाऊंगा। अब देखें कि भारतीय मुसलमानों का समर्थन कौन कर रहा है। तुर्की, मलेशिया, ईरान, पाकिस्तान, पैलाफेंटिफी ओआईसी देश और हिंदुओं का समर्थन कौन कर रहा है? शायद केवल भाजपा। यही वजह है कि हिंदू बीजेपी का इतना समर्थन कर रहे हैं। किसी भी समुदाय के खिलाफ घृणा गलत है, वहीं समुदाय के नाम पर किसी के गलत कर्मों का बचाव करना भी गलत है। वैसे तो भारत में अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि वामपंथी या दक्षिणपंथी क्या हैं, लेकिन जिस तरह से भारत की बढ़ती आबादी के धर्म पर आक्रमण हो रहे हैं, दक्षिणपंथ भारत में मजबूत होता रहेगा और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आज कुछ लोग बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यह सिलसिला जारी है, क्या पता कल को एक और कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी बीजेपी को भी पीछे छोड़ दे।